नक्सलियों से जुड़ी होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने नक्सलियों के सामने 2 शर्तें रखी हैं। ये शर्तें बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या वो शर्तें हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि सबसे पहले नक्सलियों को सिविलियन किलिंग बंद करना होगा। आम जनता को जिस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस कृत्य को बंद करना होगा। अगर नक्सली ऐसा करेंगे तो शांति वार्ता नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, और अगर नहीं कर सकते हैं तो देखिए बता दें, ये भी कहा उन्होंने। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि बस्तर में जहां पर भी आईडी प्लांट किए गए हैं नक्सलियों की तरफ से, वो आईडी आपको निकालना होगा। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप जवानों को बता दीजिए, सुरक्षा बल ये काम कर लेंगे। आपको ठिकाने बताने होंगे कि कहां पर आप लोगों ने आईडी लगा के रखा है। और नक्सली अगर ये काम करते हैं तो उसके बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी, तभी जाकर देखिए बातचीत की पहल होगी। तो बात होगी लेकिन शर्तों पर होगी। अगर सरकार की शर्तें मानने को नक्सली तैयार होंगे तभी बातचीत सरकार करेगी, नहीं तो जिस तरह से देखिए पहले पत्र जारी किए जा रहे हैं, शांति वार्ता की बातचीत हो रही है एक तरफ, लेकिन 2 धड़ों में इस वक्त नक्सली बटे हुए हैं। एक धड़ा शांति की पहल कर रहा, बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, हथियार छोड़ने को तैयार हो चुका है, लेकिन जो नक्सलियों का दूसरा धड़ा है वो अब भी अपनी बात पर कायम है कहीं ना कहीं। और इसी की वजह से कई जगहों पर शिक्षा दूतों की हत्या हुई, आम जनता का कत्ल किया जा रहा है और बड़ी बेरहमी से आम लोगों को मौत के घाट, ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन शर्तें क्या कुछ होंगी, सुनिए आप क्या कह रहे हैं विजय शर्मा। सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से खत्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए, तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए, तो मैं सोचता हूं कि बात आगे बढ़ सकती है। तो देखिए अगर ये शर्तें नक्सली मानने को तैयार हो जाते हैं तब बात आगे बढ़ेगी। तो क्या नक्सली इन शर्तों को मानेंगे? जानते हैं नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभ्रांशु चौधरी। शुभ्रांशु जी, क्या लगता है आपको, जो 2 फाड़ की स्थिति नक्सलियों में इस वक्त बनी हुई है, उसके सामने जो शर्तें सरकार ने रख दी हैं, पंख कतरना इसे कह सकते हैं एक तरह से नक्सलियों का, क्योंकि अपनी शर्तों पर सरकार बातचीत को तैयार है। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अभी जो नारायणपुर में आज जो मुठभेड़ हुई थी या नहीं हुई थी ये तो पता नहीं, पर 2 प्रमुख नक्सली आज उन्होंने मारे हैं सरकार ने। एक जो पहले दंडकारण्य के प्रमुख हुआ करते थे, कोसा सत्यनारायण रेड्डी उनका नाम है, और दूसरा जो इसके अभी हिडमा के पहले ही जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव थे, रामचंद्र रेड्डी, इन दोनों को सरकार ने आज मार दिया है। तो अब नक्सलियों में जो 2 धड़े की बात आप लोग कर रहे थे, तो एक धड़ा जो बातचीत की मांग कर रहा था, उसके ये 2 प्रमुख लोग थे। जो हम लोगों की समझ है कि 2 टुकड़े में नक्सली बटे हैं, पहला एक नारायणपुर में रहने वाला, दूसरा बीजापुर सुकमा, जिसको तेलंगाना स्टेट कमेटी भी कहते हैं। तेलंगाना स्टेट कमेटी इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है, और जो नारायणपुर में, जो अबुझमाड़ में जो स्टेट कमेटी है, उसके 2 प्रमुख लोगों को आज पुलिस ने पकड़ के मार दिया है, ऐसी खबर है ना। तो जो बात करना चाहते हैं उनको तो आप मार रहे हैं ना, और जो बात नहीं करना चाहते हैं उनको आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। कर्रेगुट्टा में आपने लड़ाई की, आपके कुछ 30-35 बच्चों को आपने मारा, उसके बाद आप ऑपरेशन बंद करके वापस आ गए, है ना। तो बहुत घालमेल है, बहुत गड़बड़ है। तो ये बातचीत की बात विजय शर्मा जी ने सबसे पहले की थी और किसी ने नहीं की थी, नक्सलियों ने नहीं की थी। नक्सली उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उस समय विजय शर्मा जी ने निशर्त बात करने की बात की थी। आप ही अपनी बात पर पलट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने आपके अभी चैनल में सुना कि आप पर कैसे विश्वास किया जाए, तो विजय शर्मा जी पर कैसे विश्वास किया जाए? उनकी बात का भी कोई भरोसा नहीं है ना। सबसे पहले उन्होंने बात कही कि हम बातचीत करना चाहते हैं, निशर्त बातचीत करना चाहते हैं, और जब नक्सली ने जवाब दिया उसके बाद एकदम शांति, मरघट की शांति रायपुर में है ना। तो किस पे कौन विश्वास करे, कौन यहाँ पर
ड्राइविंग सीट पे है। हमें तो सिर्फ यही समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर है, वो है अमित शाह। अमित शाह किस क्या करवट लेंगे उस पर सब कुछ तय होगा। अमित शाह अगर हाँ बोलेंगे। बिल्कुल, तो आपका कहना यह है कि विश्वास करना सरकार पर भी मुश्किल हो रहा है, नक्सलियों पर भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार उन नक्सलियों को इस वक्त खत्म कर रही है जो बात करने को तैयार है, जो शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनको इस वक्त ढेर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शुभांशु आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए भी।